हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा 42वां सेट। इसके पहले दोस्तों हम 41 सेट कवर कर चुके हैं और अभी तक आप 41 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ 26 देखेंगे। आज से 8 वर्ष पहले एक माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। यहाँ पे इसकी पुत्री की आयु नहीं दिया तो इसकी पुत्री की आयु यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। इसकी पुत्री की आयु यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। तो माता की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? माता की आयु बोल रहे हैं यहाँ पे इसकी पुत्री की आयु की क्या हो जाता है? 5 गुनी हो जाती थी। यहाँ पे इसका अगर 5 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 एक्स हो जाएगा। कितना यहाँ पे माता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 एक्स हो जाएगी। ये जो आयु आई हमारी 8 वर्ष पहले की आई है। ये जो आयु आई हमारी ये 8 वर्ष पहले की आयु है। अगर इसकी हम वर्तमान आयु अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसके अगर वर्तमान आयु निकालेंगे क्या करेंगे? इसमें 8 जोड़ देंगे। कितना यहाँ पे अगर पुत्री में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। और माता में भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे माता की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु यहाँ पे हो जाएगी 5 एक्स प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे अब से 2 वर्ष बाद बोला। जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगी। और यहाँ पे माता में भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 एक्स प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 एक्स प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे माता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका 3 गुना हो जाएगी। क्या करें? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हम 3 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दहा में 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 5 एक्स प्लस 10 हमें पहले दिया है। ये देखिए दोस्तों 3 एक्स हमारा प्लस इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे 2 एक्स आ जाएगा। और ये 10 हमारा प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 30 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यक्स मान कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे यक्स मान यहाँ पे 10 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु और उसके पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्तमान आयु यहाँ पे दिया है। यहाँ पे लाके हम यक्स मान रख देंगे। यक्स मान यहाँ पे 10 है। अगर 10 यहाँ पे अगर हम रख देंगे, यहाँ पे अगर 10 रखेंगे कितना आएगा? 10 8 18 हो जाएगा। इसकी पुत्री की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 18 हो जाएगी। और इसकी माता की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे 10 रखेंगे 10 पचे 50 और 8 58 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? यहाँ पे 58 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 चौक 2 दूनी 4 हो जाएगा। बच जाएगा 1 2 9 18 यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 अनुपात यहाँ पे 29 आ जाएगा। हमसे पूछा यहाँ पे माता की वर्तमान आयु और पुत्री की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 आया है। और पुत्री की वर्तमान यहाँ पे 9 आया। कितना आ जाएगा? 29 अनुपात यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया 29 अनुपात 9 क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 27 देखेंगे। 736 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग जाती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों जब समान दूरी होता है तो यहाँ पे फार्मूला लग जाता है 2xy अपन x प्लस वाई होता है। औसत चाल बराबर क्या हो जाता है? अगर समान दूरी होता है तो 2xy अपन x प्लस वाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे 36 दिया है और y का मान यहाँ पे 24 दिया है। क्या करें? यहाँ पे 2 गुणे में यहाँ पे x का मान यहाँ पे 36 रख देंगे और y का मान यहाँ पे 24 लिखा था, यहाँ पे 24 कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम 36 और 24 को हम जोड़ देंगे। 36 और 24 को हम जोड़ देंगे कितना जगह पे? 60 जगह। बटे में यहाँ पे 60 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे। यहाँ से देखे तो 6 चौक के 24 हो जाएगा। इसको 6 से काटेंगे 6 चौक के 24 हो जाएगा। 6 कम 6 नहीं यहाँ पे 10 आ जाएगा। और इसको काटेंगे 2 पच्चीस 10 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 गुणा अगर 4 में करेंगे कितना जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 36 गुणा अगर 4 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ पे 144 आ जाएगा। 144 बटे में यहाँ पे 5 कर देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 4 5 अट्ठे 40 हो यानी 28.8 आ जाएगा। 28.8 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 28 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 28 से 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, वह एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। जब भी देखें दोस्तों यहाँ पे दिशा अगर इनकी समान होगी, दिशा अगर एक ही होगी तो चालें क्या हो जाएगी? यहाँ पे चालें घट जाएगी। अगर दिशा समान होगी तो चालें यहाँ पे घट जाएगी। यहाँ पे बोला यहाँ पे एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। समय यहाँ पे दे दिया 3 घंटे का समय लेता है। तो बोल रहा है यहाँ पे कितना दूरी वह तय करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे चाल हम घटा देंगे। क्या होगा? यहाँ पे चाल घटा देंगे। पहले वाली चाल यहाँ पे 55 दिया है और दूसरे वाली चाल यहाँ पे 72 दिया है। 72 में से अगर 55 घटा देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 17 आ जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी हमसे पूछ रहा है, दूरी को यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। समय कितना ले रहा है? यहाँ पे 3 घंटे का समय ले रहा है तो बटे में यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे अगर यक्स मान निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 गुणे में 3 हो जाएगा। 17 3 51 हो जाएगा। यक्स मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 51 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 29 देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 3787 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात यहाँ पे दे दिया है 4:5 4:5 और 6:7 दिया है। बोला है ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए अनुपात बी का मान हमें दे दिया 4:5। यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी का मान हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 4 अनुपात यहाँ पे 5 लिखा था। 4 अनुपात यहाँ पे 5 लिख देंगे। आगे बी अनुपात सी का मान यहाँ पे लिखा है। बी अनुपात यहाँ पे सी लिख देंगे। बी अनुपात सी का मान यहाँ पे 4:5 है। कितना यहाँ पे 4 अनुपात यहाँ पे 5 लिख देंगे। बी की जगह पे बी को लिखेंगे। आगे यहाँ पे बोला है यहाँ पे सी अनुपात यहाँ पे सी अनुपात डी का हिस्सा दिया था। यहाँ पे लिखेंगे सी के नीचे यहाँ पे सी लिखेंगे। सी अनुपात डी का मान हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 6:7 लिखा था। यहाँ पे हम 6:7 लिख देंगे।
देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी का तीनों को हम रेशियो ले लेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अगर रेशियो ले लेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे जगह बची तो कितना आ जाएगा, वही वाला ला के रख देते हैं। यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 को गुणा 4 में करेंगे तो चौके 16 आ जाएगा, 16 गुणा अगर 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 चौके 20 छक्का 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात लगा देंगे, 5 पचे 25 छक्का कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 150 हो जाएगा। 5 पचे 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 125 सत्ते कितना आ जाएगा, 175 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 175 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी का यहाँ पे अनुपात आ गया, 96 अनुपात 120 अनुपात 150 अनुपात 175 आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों रुपये में कुल मान यहाँ पे 3787 दिया है, और रुपये में मान कितना दिया है, यहाँ पे 3787 दिया है। लेकिन यहाँ से देखेंगे यहाँ पे अनुपात में कुल कितना मान दिया हमें, अनुपात में कुल टोटल कितना मान दिया है, क्या करेंगे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ए बी सी डी का अनुपात जितना है इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 175 अगर हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 541 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 541 आ जाएगा। इसी 541 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। यहाँ पे ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का अनुपात यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक अनुपात यहाँ पे 96 है, इंटू यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे 96 लिखा था, इंटू हम यहाँ पे 96 कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 3787 का मल्टीप्लाई अगर हम 96 में कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों या फिर कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 541 काटेंगे, 541 से कम 541 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 7 बार में हमारा कट जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 इसी में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 30 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है, यदि आंकड़े 12 9 10 12 13 2k माइनस 2 13 19 15 और 17 का बहुलक 12 है तो k का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुलक वही होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही क्या होती है, बहुलक हो जाती है। यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे 12 2 बार, यानी कि 12 टोटल 2 बार आया है। यहाँ से चेक करेंगे 13 यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे 2 बार, यानी कि 12 और 13 यहाँ पे 2 2 बार आया है, और सब यहाँ पे एक एक बार आए हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे k का मान हमसे पूछ रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार 12 हम ले लेते हैं। अगर यहाँ से 12 लेंगे, अगर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम पहले 12 ले लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से हम 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2k माइनस यहाँ पे 2 हमें पहले दिया है, 2k माइनस 2 यहाँ पे पहले दिया है, इसके बराबर अगर हम 12 ले लेते हैं कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे k का मान निकालेंगे कितना जाएगा, 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे -2 इसको इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 12 2 ये 14 हो जाएगा, कितना इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा 14 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, k का मान कितना जाएगा 2 7 14, यानी k का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। k का मान ही हमसे पूछ रहा था, k का मान यहाँ पे कितना जाएगा 7 हो जाएगा, 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 31 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 31 है, एक दुकानदार छूट की निम्नलिखित 3 स्कीम घोषित करता है, ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सबसे अधिक लाभदायक, जो सबसे अधिक लाभ मिलेगा वही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 वस्तुएं खरीदें और एक जैसी 22 वस्तुएं मुफ्त पाएं। यहाँ पे देखो दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा क्या करना आपको, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे मुफ्त दे रहा है 22 का, यानी कि ए वाला अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुफ्त अपान टोटल इंटू 100, यानी मुफ्त दे रहा है यहाँ पे 22 का, तो 22 लिख देंगे, टोटल कर देंगे 22 और 5 में हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 होता है, इंटू 100 कर देंगे, 22 का गुणा 100 में करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 22 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 बटे में यहाँ पे 27 करेंगे, 27 अगर हम इसको काट देंगे कितनी बार में यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81 यहाँ पे आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 81.48 आ जाएगा। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे बी वाला यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 13% और 38% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, यानी यहाँ पे क्या होता है सक्सेसिव मेथड a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 होता है, यानी क्या करेंगे यहाँ पे 13 प्लस 38 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13 प्लस 38 अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 आ जाएगा, माइनस होता है, और यहाँ पे कितना होता है 13 इंटू क्या होता है 38 होता है, 13 इंटू यहाँ पे 38 होता है, यहाँ पे 13 इंटू 38 बटे में यहाँ पे 100 बटे में 100 कर देंगे, 100 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाता है, अरे सॉरी 2 अंक पे दशमलव लग जाता है। 51 में 13 का गुणा अगर हम 0.38 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4.94 आ जाएगा, और 51 हमें पहले दिया है, 51 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 4.94 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो 46.06 आ जाएगा, 46.06 आ जाएगा। ये हमारा देखिए दोस्तों बी का मान आ गया, और ये ऊपर वाला क्या आ गया ए का मान आ गया। यहाँ पे सी का मान हम निकालेंगे, सी का मान हम निकालेंगे 21% की दो समान क्रमिक छूट दे रहा था, यहाँ पर भी हम लगा देंगे सक्सेसिव मेथड, क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 21 कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 21 इंटू 42 बटे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 गुणे में क्या हो जाएगा 21 गुणे में 0.21 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.21 हो जाएगा। यहाँ पे 42 को ऐसे रहने देंगे, 42 में से हम क्या करेंगे 21 का गुणा हम 0.21 में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 441 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 441 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे कितना यहाँ पे 4.41 हो जाएगा, 42 में से 4.41 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 37.59 हो जाएगा, कितना है 37.59 हो जाएगा। बोल रहा हमसे क्वेश्चन बोल रहा सबसे अधिक लाभ आपको किस पर मिलेगा, यहाँ पे देखिए जिस पर सबसे अधिक छूट मिलेगा वही हमको क्या होगा लाभ मिलेगा, हम तो कस्टमर है ना, हमको यही चाहिए ना सबसे सबसे अधिक छूट मिलना चाहिए, वही उसी पर हमें क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक छूट यहाँ पे किस पर मिल रही है 81.48 इसी पर मिल रही है, और समय देखिए दोस्तों इससे कम दिया क्या हो जाएगा ये
ए में दिया था, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 32 देखें। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 है। तीन संख्याएं हैं 7, 20 और 8 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योगफल हमें दे दिया 4830 दिया है। बीच की संख्या ज्ञात करने हमसे बोल रहा है। देखिए तो संख्या करेंगे अनुपात को अगर यक्स मान लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुपात को यक्स मान लेंगे और ये हमें योगफल दिया। क्या करें यहाँ पे अनुपात को यक्स मान कर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 8x हो जाएगा। इसका योगफल हमें कितना दे दिया यहाँ पे 4830 दिया, बराबर हम कर देंगे 4830 कर देंगे। इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको अगर जोड़ देंगे तो 7 को 20 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 35x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 35x हो जाएगा। 35x बराबर हमें कितना दे दिया 4830 दिया। तो क्या करें यहाँ से 35 से काट देंगे। 35 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 से काटेंगे दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम 35 से काट देते हैं तो यहाँ पे 138 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 138 आ जाएगा। यानी कि यक्स मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा। हमसे बोल रहा है यहाँ पे बीच की संख्या ज्ञात करने का हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बीच की संख्या यहाँ पे 20 है, यानी इसको दोस्तों हम अनुपात को यक्स माने थे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x था और यहाँ पे 20x था और यहाँ पे कितना था यहाँ पे 8x था। ये यहाँ पे यक्स मान हमें कितना आ गया 138 आया है। हमसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है। बीच वाली संख्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 20x है। कितना है यहाँ पे 20x है, तो यहाँ पे 20 को ऐसे रहने देंगे। यक्स मान यहाँ पे 138 है, इंटू 138 कर देंगे। 138 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2760 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2760, 2760 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था। क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे। 36 सेंटीमीटर वाला एक धातु का गोला एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। बर्तन का व्यास हमको दे दिया है यहाँ पे 4.8 मीटर दिया है। यदि गोले पूरी तरीके से पानी में डूब जाए तो ज्ञात कीजिए पानी की सतह कितनी ऊपर उड़ जाएगी। यहाँ पे एक गोले की बात कर रहा है और एक बेलनाकार की बात कर रहा है। यहाँ पे गोले की त्रिज्या हमको दे दिया यहाँ पे 36 सेंटीमीटर दिया है। गोले की यहाँ पे त्रिज्या हमको दे दिया है 36 सेंटीमीटर दिया था, हम 36 सेंटीमीटर ले देंगे। और यहाँ पे एक बेलन की बात कर रहा है, बेलन का व्यास हमको दे दिया यहाँ पे 4.8 लिखा है। बेलन का यहाँ पे व्यास हमको दे दिया है, बेलन का व्यास हमें यहाँ पे कितना दे दिया है 4.8 मीटर लिखा है, 4.8 मीटर लिखा है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर वाला हमारा सेंटीमीटर में आया है। इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 480 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा बेलन का ये व्यास है। इसका क्या करेंगे यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका व्यास का आधा होता है। क्या करेंगे इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 हो जाएगी 240 हो जाएगा। यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या यहाँ पे 240 हो जाएगी। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे तो ज्ञात कीजिए कि पानी की सतह कितनी ऊपर उड़ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेलन का यहाँ पे आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन यहाँ पे कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या माने यहाँ पे कैपिटल आर माने, तो यहाँ पे कैपिटल आर हम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर माने थे। इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से देखिए तो कुछ कटेगा तो काट देंगे, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। और आर का मान यहाँ पे दिया कैपिटल आर का मान 240 लिखा है, यहाँ पे हम 240 लिख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 240 स्क्वायर है क्या हो जाएगा, इसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 240 इंटू 240 हो जाएगा। ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है कितना ऊपर जाएगा, यानी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है तो ऊंचाई को हम यहाँ पे एच मान लेते हैं। ऊंचाई को हम यहाँ पे एच मान लेते हैं। यहाँ पे 4/3 को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे आर क्यूब लिखना है, यहाँ पे गोले की त्रिज्या हमें कितना दिया 36 दिया है। 36 का क्यूब करेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 36 गुणे 36 यानी 3 बार हो जाएगा। कुछ कटेंगे यहाँ से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा, अगर एच का मान यहाँ से निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 12 चौको 48 हो जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 48 लिख देंगे, 48 इंटू यहाँ पे 36 इंटू 36 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बटे में 240 इंटू 240 हो जाएगा, बटे में 240 इंटू 240 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से इसको आप लोग काट दीजिएगा। काटने के बाद यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे काटने के बाद 1.08 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 34 देखेंगे। 7 पुरुष या 6 महिला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 पुरुष या 6 महिला। इसका मतलब ये हो गया जितना 7 पुरुष ताकतवर है उतनी ही 6 महिला ताकतवर है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 मैन बराबर यहाँ पे 6 वोमेन हमको दे दिया। बोला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष 8 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूरा फोकस हमारा किस पे रहना चाहिए, महिलाओं पे रहना चाहिए। पूरा फोकस हमारा किस पे रहना चाहिए, यहाँ पे महिलाओं पे रहना चाहिए। यहाँ पे 7 मैन बराबर यहाँ पे 6 वोमेन लिखा था, हमारा पूरा फोकस यहाँ पे महिलाओं पे रहेगा। बोला यहाँ पे 6 वोमेन किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, तो यहाँ पे 15 दिन में कुल कितना काम कर देंगे 6 महिला मिलकर, तो यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे 15 हो जाएगा। कुल कितना काम कर देंगे यहाँ पे 15 6 90, यानी कि टोटल यहाँ पे 90 काम कर देंगे 6 महिला मिलकर। बोला यहाँ पे 7 पुरुष 8 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। यहाँ पे बोला 7 पुरुष 8 दिन तक काम करते हैं। देखो तो यहाँ पे 7 मैन बराबर यहाँ पे 6 वोमेन, 6 वोमेन अगर 8 दिन तक काम करेंगे, 6 वोमेन अगर 8 दिन तक काम करेंगे कुल कितना काम कर देंगे 8 6 48, 48 काम कर देंगे। आगे बोला हुआ फिर काम छोड़ देते हैं शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए। बोला यहाँ पे शेष कार्य बोला, तो यहाँ हम क्या करें यहाँ शेष कार्य निकालेंगे। शेष कार्य कैसे निकलेगा, 90 में से 48 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
42 आ जाएगा। बोला शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। 6 दिनों में पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 7 महिलाओं की आवश्यकता होगी। 7 महिला ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 35 देखेंगे। क्वेश्चन में 35 दिया है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हम चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दशमलव देखिए अंक सब में सेम सेम दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव केवल आगे पीछे यहाँ पे दिया। क्या करें, यहाँ पे नीचे वाले में हम हर में क्या करेंगे, 1/100 यहाँ से कॉमन कर लेंगे। ऊपर से हम 1 कॉमन कर लेंगे और नीचे से यहाँ से 1/100 कॉमन कर लेंगे। नीचे से अगर 1 यहाँ से अगर हम 100 कॉमन कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.12 आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा कम है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 1/100 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे दशमलव हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें से अगर हम यहाँ 100 कॉमन करेंगे यहाँ पे दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों हमारा ये अंश और यह हमारा बराबर हो जाएगा, अंश और हर हमारा कट जाएगा। यहाँ पे 1/100 अगर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 36 देखें। क्वेश्चन में यहाँ पे 36 है, न्यू ईयर सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहक को 9 स्वेटर की खरीद पर 3 मुफ्त पाने का ऑफर दे रही है। इस डील में कितने प्रतिशत की छूट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 कर देना। मुफ्त यहाँ पे 3 का दे रहा है, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। मुफ्त अपान टोटल करना होता है, 9 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना जगह पे, 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 कर देंगे, इंटू 100 होता है, इंटू 100 कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 कम 3 3 चौक के 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे कितने परसेंट छूट दे रहे हैं, यहाँ पे 25% छूट दी जा रही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 37 है, बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल हमें दे दिया 25, यानी x प्लस, यानी दो संख्या को मान लेते हैं x प्लस y के यहाँ पे मान हमें दे दिया। यहाँ पे इसका योगफल हमें कितना दिया, यहाँ पे 25 लिखा है, बराबर हम इसके 25 कर देंगे। बोल रहा है उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का अंतर हमें 9 दे दिया, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 9 दिया है। तो वे दोनों संख्या हमसे पूछा, क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ पे वाई वाई कट जाएगा और x में x जोड़ देंगे कितना, यहाँ पे 2x हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ देंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 25 में 9 जोड़ेंगे यहाँ पे 34 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 34 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 34 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, बच जाएगा 1 2 7 14 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 17 हो जाएगा। x मान 17 हो जाएगा। x मान ला के समीकरण हम एक वाले में रख देंगे। ये पहले इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। x मान समीकरण एक में रख देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से y का मान आ जाएगा। यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 25 में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 25 में से हम यहाँ पे 17 घटा देंगे। 25 में से हम 17 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 में से अगर हम 17 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 3 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x मान यहाँ पे 17 आ जाएगा और y का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 17 और 8 इसी में दिया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 38 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 38 से सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों 6 गुणा 3 करेंगे 36 18 हो जाएगा। 24 में से अगर 18 घटा देंगे, 24 में से अगर 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 3 से काटेंगे 3 6 18 हो जाएगा। 6 गुणा 2 करेंगे 6 2 12 हो जाएगा। कितना 12 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 39 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो एक फार्मूला को याद करना है, T1/T2 बराबर होता है, T1/T2 बराबर होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का अपन सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। यहाँ से पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है यहाँ पे, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। यानी मिश्र धन को यहाँ पे अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को यहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे मिश्र धन हमको यहाँ पे 3 गुना बोला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा। 3p में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे p घटा देंगे। क्या घटा देंगे, यहाँ पे p घटा देंगे, कितना यहाँ पे 2p आ जाएगा। कितना यहाँ पे 2p आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले वाले के समय यहाँ पे हमें 8 और दिखाते हैं, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और यहाँ पे दूसरे वाले के समय हमसे पूछा तो यहाँ पे x मान लेते हैं बराबर। यहाँ पे पहले वाले के यहाँ पे पहले वाले के यहाँ पे मूलधन कितना आ गया, यहाँ पे 2p आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2p लिख देंगे। और दूसरे वाले के यहाँ से अगर हम यहाँ पे मूलधन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला यहाँ पे 4 गुना हो जाती है। क्या करें, हमें 4 में से हम यहाँ पे p घटा देंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा। जैसे इस टाइप घटाएं उसी प्रकार यहाँ से भी हम घटा देंगे। कितना जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से देखिए p से p कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 गुणा 3 करेंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 ये में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 40 देखें। क्वेश्चन में यहाँ पे 40 है, यदि किसी संख्या के 1/2 मान लेते वो संख्या x है, x से 1/2 बोला तो 1/2 कर देंगे। का मतलब गुणा होता है 80% बोला तो 80 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर का बोला का मतलब गुणा होता है 50% बोला 50 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 442 हमको दिया है। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 काटेंगे, 5 में 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना है x बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 चौको 20 2 22 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 2210 हो जाएगा। 2210 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दी। क्वेश्चन में यहाँ से 41 देखेंगे। यदि 2a प्लस b प्लस c बराबर 0 है और 8aq प्लस bq प्लस cq बराबर kbc है, तो k स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि a प्लस b प्लस c बराबर आपको 0 दे दे, a प्लस b प्लस c बराबर आपको 0 दे दे, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों,
3ABC होता है। क्या होता है यहाँ पे 3ABC होता है। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया है। तो क्या करें यहाँ पे हम 3ABC का यहाँ पे ए का गुणांक अगर यहाँ पे अगर ए का गुणांक अगर यहाँ पे 2 रख देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6ABC हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6ABC हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट यानी ए का जो गुणांक था यहाँ पे 2 था वो ला के यहाँ पे हम रख देंगे। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6ABC हो जाएगा। कितना यहाँ पे 6ABC बराबर हम कितना दिया KABC दिया। कितना दिया यहाँ पे KABC लिखा। क्या करें यहाँ पे KABC लिख देंगे। ABC से ABC क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ये बराबर यहाँ पे कितना आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे 6 आ गया। तो हमसे के स्क्वायर का मान पूछा है, इसका क्या करें यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा। के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे 6 36 है। कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 42 देखेंगे। एक दुकानदार ने 36 रुपये में 20 केजी सेब खरीदता है। 36 रुपये में कितना केजी सेब खरीदता है, 20 केजी सेब खरीदता है। यानी कि यहाँ पे सीपी का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 3600 दिया। कितना दिया यहाँ पे 3600 दिया है। बोला उन्हें 220 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रति केजी का मतलब हो गया कि दोस्तों यहाँ पे 220 रुपये में प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का दाम यहाँ पे 220 रुपये लगाता है। तो 20 केजी का दाम कितना लगेगा दोस्तों यहाँ पे 220 गुणे में यहाँ क्या करेंगे 220 गुणे में यहाँ पे 20 कर देंगे। कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। 3600 में यहाँ खरीद रहा है और 44 रुपये में बेच रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 36 रुपये में खरीद 44 रुपये में बेच देगा। कितने प्रॉफिट होगा 44 में से क्या करेंगे यहाँ पे 3600 घटा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे 800 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 800 रुपये क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट मिल रहा है। बोल रहा है उससे कितना लाभ हो रहा है, तो इसका कितना लाभ है यहाँ पे 800 रुपये का लाभ हो रहा है। 800 रुपये का लाभ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 43 देखेंगे। बोल रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु डी पर BD परपेंडिकुलर AC है। सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम यहाँ पे दिया ABC लिखा, इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे बिंदु डी पर BD परपेंडिकुलर AC है। यहाँ पे AC पर क्या है BD के द्वारा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा गया है। इसका नाम क्या देते हैं यहाँ पे डी देते हैं। देखिए दोस्तों जब भी आप किसी रेखा पर एक लंब खींच देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे हमारा कोण हो जाता है। कितना डिग्री कोण होता है यहाँ पे 90 डिग्री हमारा कोण हो जाता है। आगे यहाँ पे बोल रहा है कोण DBC बराबर यहाँ पे 72 डिग्री दिया। कोण DBC बराबर हमें कितना दे दिया दोस्तों यहाँ पे कोण DBC बराबर यानी ए वाला कोण हमें कितना दे दिया यहाँ पे 72 डिग्री दिया था। यहाँ पे हम 72 कर देंगे। आगे बोला यहाँ पे BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि कोण CAE बराबर 71 डिग्री दिया। कोण CAE ई नहीं दिया तो क्या करें यहाँ से हम एक यहाँ से रेखा खींच देंगे यहाँ पे E पर, ये हो जाएगा हमारा E। बोला यहाँ पे कोण CAE बराबर हमें कितना दिया यहाँ पे 71 दिया। यहाँ पे हम 71 लिख देंगे। आगे बोला यहाँ पे कोण AEB का मान हमसे पूछ रहा है। कोण AEB यानी ए वाला कोण हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ए वाला कोण हमसे क्या कर रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कोण AEB का मान हमसे पूछ रहा है। कोण AEB का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। क्या करें पहले ए वाला कोण हम निकालेंगे। ये कोण हमारा 90 दिया और ये वाला कोण हमारा 72 दिया। क्या करेंगे यहाँ पे 90 और 72 को हम जोड़ के 180 में से हम घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यानी 90 को हम 72 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 90 और 72 जोड़ देंगे 162 हो जाएगा। 180 में से हम क्या करेंगे 180 में से हम 162 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 18 आ जाएगा। यानी हम कुछ नहीं किया दोस्तों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग यहाँ पे 180 अंश होता है। यानी कि यहाँ पे ये वाला अगर कोण निकालेंगे क्या हो जाएगा 90 और 72 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 162 हो जाएगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 में से क्या करेंगे 162 घटा देंगे कितना यहाँ पे 18 आ जाएगा। ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कोण AEB का मान हमसे पूछ रहा है, मतलब ए वाला कोण हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज के जो बाह्य कोण का मान जो होता है उसके विपरीत से दो कोणों के योग का क्या होता है बराबर होता है। यानी कोण E बराबर यहाँ पे हो जाता है कोण A प्लस कोण C होता है। कोण C होता है। यहाँ पे कोण ए का मान हमें कितना दिया है 71 दिया है। तो यहाँ पे हम 71 लिख देंगे 71 लिख देंगे प्लस कोण सी का मान अभी क्या निकालेंगे यहाँ पे 18 निकालेंगे। यहाँ पे हम 18 कर देंगे 71 को हम 18 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा और 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 89 आ जाएगा। 89 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 44 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 1206 सैनिकों की एक फौज के पास 24 दिनों का रसद है। एक फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1809 कर दी जाए तो रसद कितने दिन तक चलेगी। यहाँ पे एम डी वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे। यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे 1206 सैनिकों के पास कितने दिनों की रसद है, यहाँ पे 14 दिनों की रसद है। तीन में यहाँ पे 14 कर देंगे। बोल रहा है यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे 1809 हो गई। कितना हो गया यहाँ पे 1809 हो जाती है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कितने दिन तक रसद चलेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे यक्स दिनों तक रसद चलेगा। कुछ नहीं कि दोस्तों यहाँ पे एम डी वाला हम कंसेप्ट लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यक्स मान निकालेंगे। यक्स मान निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1206 का गुणा हम 14 में कर देंगे। 1206 गुणा हम 14 में करेंगे 28,944 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 28,944 हो जाएगा। और यहाँ पे यक्स के बाद यहाँ पे देखो हमारा गुणे में 1800 हमारा क्या होगा गुणे में धरा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 1809 कर देंगे। 1809 इससे काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 45 देखेंगे। किसी क्रिकेटर की 5 पारियों में रनों का औसत 55 है
यदि वह छठी पारी में 166 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कुल कितने रनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 पारियों में 55 रन बनाता था और छठी पारी में 166 रन बना दिया। कहीं न कहीं कितनी वृद्धि हुआ है, यहाँ से हम चेक करेंगे। बोला है कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ से हम चेक करेंगे यहाँ पे कितनी वृद्धि हुआ है। यहाँ पे हम 55 से 166 हो गया। क्या करें, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुआ है, यानी कि 166 में से हम 55 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 166 में से अगर 155 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 111 का वृद्धि हुआ, यानी कि 55 से 166 हो गया। कितना वृद्धि हुआ है, 111 का वृद्धि हुआ। कुल कितनी पारी में हुआ, तो 6 पारी में। तो बटे में यहाँ पे हम 6 कर देंगे, 6 से काटेंगे, 6 6 कम 6 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 5 बच जाएगा। 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा कितना, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 5 30 हो, यानी कि 18.5 आएगा। 18.5 देखे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 18.5 लगभग यहाँ पे 19 इसी में दिया था, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया 19, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लगभग 19 करीब यही है ना, 18.5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 46 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 46 है, बोला यहाँ पे एक ठोस बेलन का आयतन यहाँ पे दे दिया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यदि इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो आधार की परिधि याद करने के लिए हमसे बोला, जबकि पाई का मान हमें दे दिया 22/7 दिया। यहाँ पे ठोस बेलन का आयतन हमको दे दिया। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 34,634,000, यहाँ पे 34,650 दिया। तो यहाँ पे 34,650 कर देंगे। पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिखा था, यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। आर स्क्वायर का मान नहीं दिया था, आर स्क्वायर का मान यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। यच का मान हमें दिया, यहाँ पे यच का मान यहाँ पे 25 लिखा है, इंटू यहाँ पे हम 25 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर 34,650 लिखा, 34,650 को रहने देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 से काट देंगे दोस्तों। 34,650 कितनी बार में कट जाएगा, ये देखिए दोस्तों हमारा 1386 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 1386 बार में कट जाएगा। और 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे 1386, कितने बार में कट जाएगा, 63 बार में कटेगा। कितने बार में कट जाएगा, 63 बार में कट जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 63 इंटू 7 हो जाएगा। 63 को अगर 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है, 21 का वर्गमूल होता है, यहाँ पे 21 हो जाएगा। आगे यहाँ सबसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसका परिधि हमसे पूछा। परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। परिधि हमसे पूछा, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे 2 कैसे रहने देंगे, पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिखा था, इंटू 22 यहाँ पे 7 कर देंगे। आर का मान यहाँ पे कितना दिया, आर का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 21 आया है। आर का मान ला के यहाँ पे हम रख देंगे, 21 रखेंगे, 7 से काटेंगे, 7 यहाँ पे 21 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इकाई यहाँ पे 2 आएगा, इकाई 2 इसी में दिया था, वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 47 देखेंगे। tan ए बराबर 6/7 लिखा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन ए अपन कास ए होता है। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपन काश ये होता है, तो यहाँ पे काश लिख देंगे। यहाँ पे बराबर 6/7 लिखा, तो बराबर यहाँ पे 6/7 कर देंगे। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है 7 साइन ए प्लस 2 काश ए अपन 7 साइन ए माइनस 2 काश ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाके कुछ नहीं करेंगे, इसका साइन ए का मान यहाँ पे 6 है और काश ए का मान यहाँ पे 7, लाके यहाँ पे रख देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे हम 7 ले देंगे और साइन ए का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 7 6 यहाँ पे 42 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे। काश ए का मान यहाँ पे 7 है, 2 को पूरा 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 है, कितना यहाँ पे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर 6 में करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा और बीच में माइनस लगा, बीच में माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे 2 काश ए करना है, काश ए का मान यहाँ पे 7, 7 गुणा 2 करेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 42 और 14 को हम जोड़ देंगे, 42 और 14 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 42 और 14 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40 10 50 हो जाएगा। 50 और 50 6 56 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 56 हो जाएगा। और यहाँ पे घटा देंगे, 42 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28 आ जाएगा। कितना 28 आ जाएगा, 28 से काटेंगे, 28 दूना 56 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ई में आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन ए में दिया 2, तो क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 48 देखेंगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 20% कम है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी कीमत से बोला 20% कम है। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है और एक टीवी कीमत की बात कर रहा है। बोला एक वॉशिंग मशीन कीमत एक टीवी कीमत से 20% कम है। यहाँ पे टीवी कीमत यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं, इससे 20% कम वॉशिंग मशीन है, इससे 20% कम करने कितना यहाँ पे 80% हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यदि वॉशिंग मशीन कीमत 45% बढ़ा दी जाती है, इसको 45% बढ़ाने के लिए बोला, तो यहाँ पे प्लस 45 कर देंगे। बोला टीवी कीमत 38% कम करने के लिए बोला, इसको 38% कम करने के लिए बोला, तो यहाँ पे 38% कम कर देंगे। आगे बोला यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी कुल कीमत हमसे पूछा है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है 5 वॉशिंग मशीन, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बोला यहाँ पे 4 टीवी कुल कीमत पूछ रहा है, यहाँ पे हम टीवी में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा और यहाँ से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 में 10 हो जाएगा और यहाँ 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूना 8, यानी 8 से क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और ये का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 45 में, कितना यहाँ पे प्लस 45 हो जाएगा और 1 का गुणा हम 38 में करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 38 हो जाएगा। और जो बचा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, यानी कि एक बचा है इसको हम जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। 45 में से हम क्या करेंगे, 38 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 7 बटे यहाँ पे 2 पहले दिया, तो 2 को उससे भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1 2 5 10 हो जाएगा, यानी 3.5% यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 49 देखेंगे। ए बी सी किसी काम को 2 8 8 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए है, बी है और सी है। किसी काम को 2 दिन में लेता है और ये 8 दिन लेता है और ये 8 दिन लेता है। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 से काटेंगे यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। बोला एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना, इसका 3 गुना बोला, क्या करेंगे 8 गुणे में यहाँ पे 3 कर देंगे, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे। यहाँ पे तीनों से काम करवाना चाहता है कि इसको हम जोड़ देंगे, 2 में 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा। 4 ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन यहाँ से हम 50 देखें। क्वेश्चन यहाँ पे 50 है। एक व्यक्ति ने किराने के सामान पर 14,000 रुपये खर्च करता है। एक मकान किराए पर 8,000 खर्च करता है। मतलब किराने वाले सामान पर 14,000 खर्च करता है और मकान के किराए पर 8,000 का खर्च करता है। बच्चों की कुल स्कूल पर वह 10,000 खर्च करता है। मतलब वह फीस पर 10,000 खर्च कर देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल कुल कितना खर्च कर रहा है। यहाँ से टोटल अगर खर्च हम निकालेंगे, टोटल खर्च यहाँ से देखेंगे कुल कितना खर्च कर रहा है। 14,000 ये खर्च कर रहा है, 8,000 ये खर्च कर रहा है, 10,000 ये खर्च कर रहा है। टोटल सबको हम जोड़ देंगे, कितना खर्च कर रहा है। यहाँ पे 32,000 रुपये टोटल खर्च कर रहा है। तो जोड़ेंगे कितना, यहाँ पे 32,000 हो जाएगा। इसको और इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32,000 हो जाएगा। बोल रहा और कुल आय का शेष 20% नगद अपने पास रख लेता है। उसकी आय हमसे पूछ रहे हैं, तो उसकी आय मान लेते हैं यहाँ पे 100%। उसकी आय को मान लेते हैं यहाँ पे हम 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोल रहा कुल आय का 20% नगद अपने पास रख लेता है, यानी बचत करता है। बचत करता है दोस्तों, यहाँ पे 20% की बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करता होगा दोस्तों यहाँ पे 100 में से 20 घटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80% क्या करता है, खर्च करता है। यानी कि यही 80% का मान हमें कितना दिया है, 3200 दिया है, सॉरी 32,000 दिया है। 80% मान कितना दिया यहाँ पे 32,000 दिया है। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32,000 बटे यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ से 100% अगर मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इनटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 0 हमारा कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 चौक यहाँ पे 32 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 0 यहाँ पे बचा है और 2 0 यहाँ पे बचा है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। 40,000 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा।